हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। क्रैक जी नीट में आप सभी का स्वागत है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड इट्स स्पीड इज गिवन बाय v इज इक्वल टू लैम्डा टी स्क्वायर वे लैम्डा इज ए कॉन्स्टेंट। फाइंड फर्स्ट पार्ट रेडियल एक्सेलेरेशन। तो फर्स्ट पार्ट के बारे में बोला गया है कि रेडियल एक्सेलेरेशन क्या होगा। तो रेडियल एक्सेलरेशन होता क्या है, पहले तो हमें इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। रेडियल एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन होगा सर्कुलर पाथ के दौरान जो कि रेडियस के अलॉन्ग लग रही है, और रेडियस के अलॉन्ग लगने वाली जो एक्सेलरेशन होती है डेट इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्लियर। तो अब यहाँ पे हमें रेडियल एक्सेलरेशन निकालना है, पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT निकालना है, डेट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड कह सकता हूँ। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दोनों का नेट रिजल्टेंट होगा वो, और एंगल बिटवीन द एक्सेलरेशन एंड द वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें हम लोग निकालेंगे। चलिए, सबसे पहले आपके पास गिवन क्या दे रखा है कि एक पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। तो ये हमने मान लिया कि एक पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। जब ये वाला पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो इसकी यहाँ पे ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन इसकी एक स्पीड होगी, ये v हो जाएगा, v इज इक्वल टू लैम्डा टी स्क्वायर। यहाँ पे ये वेलोसिटी जो है इसकी वेरिएबल है। क्लियर। तो अब यहाँ पे दो चीज़ों की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेडियल एक्सेलरेशन की। रेडियल एक्सेलरेशन कहलाता है डेट इज ऑल्सो इक्वलेंट टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या कह सकते हैं इसको, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्लियर। अब इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है डेट इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, लैम्डा टी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, that is equal to lambda square t की power 4 divided by r. This is the centripetal acceleration, or we can say it is a radial acceleration. It is a radial acceleration. नेक्स्ट पार्ट हमारा जो है वो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बी पार्ट हमें फाइंड आउट करना है। दिस इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्लियर। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हम इसको AT सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है dv बाई dt, डेट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है। क्लियर। दिस इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्लियर। अब ये सारी चीज़ें अब हमें फाइंड आउट करनी है, कैसे होगा देखते हैं। तो हमें पता है कि v की वैल्यू जो दे रखी है डेट इज इक्वल टू लैम्डा टी स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू लैम्डा टी स्क्वायर। तो dv बाई dt दिस इज इक्वल टू हो जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और डेट इज इक्वल टू लैम्डा और 2t dt बाय dt, ये हो जाएगा 1, डेट इज इक्वल टू लैम्डा 2 लैम्डा t हो जाएगा। ठीक है। दिस इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारे पास है, दोनों के दोनों टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब कि दोनों के दोनों वेरिएबल है, टाइम के अकॉर्डिंग ये वेरी करेंगे। ठीक है। थर्ड पार्ट से आप लोगों से पूछा गया है कि नेट एक्सेलरेशन क्या होगा। तो नेट एक्सेलरेशन, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब ये कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूम रहा होगा तो उस कंडीशन में उस पार्टिकल के पास दो एक्सेलरेशन होंगे। एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, दिस इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और दिस इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दिस इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है अंडरूट में a टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस a सेंट्रीपिटल का स्क्वायर। क्लियर। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 लैम्डा टी का होल स्क्वायर प्लस a सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का होल स्क्वायर, मतलब कि लैम्डा स्क्वायर टी की पावर 4 लैम्डा स्क्वायर टी की पावर 4 डिवाइडेड बाय r का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या बन रहा है बेटा, ये हमारे पास बन रहा है नेट एक्सेलरेशन। क्लियर। दिस इज द नेट एक्सेलरेशन। अब हमें इसको फर्दर सॉल्व करते हैं एक बार। मैं इसको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पेज ऐड कर देता हूँ। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे तो ये नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो 4 लैम्डा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस लैम्डा की पावर 4, यहाँ पे टी की पावर 4 पहले ही, यहाँ पे 4 पहले ही है, तो टी की पावर 8 हो जाएगा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये हमारे पास नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्लियर। तो ये आप लोग याद रखिएगा। क्लियर। अब अगर हम बात करते हैं नेट, आप लोगों से पूछा गया है एंगल बिटवीन द एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन बोला गया है, ना तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोला गया है, ना ही रेडियल एक्सेलरेशन, ना ही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, कुछ भी नहीं बोला गया। तो इस कंडीशन में जो एक्सेलरेशन होगा वो आप कौन सा लेके चलोगे, ये डेट इज अ नेट एक्सेलरेशन।
नेट एक्सेलेरेशन। तो अब अगर मैं यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये मैंने मान लिया सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, जो कि अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन सेंटर की तरफ लग रहा है। ये वाला एक्सेलेरेशन जो हो जाता है, मैंने मान लिया कि ये हमारा टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन मान लिया, दिस इज द टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। तो ये हमारा हो जाएगा नेट एक्सेलेरेशन, दिस इज द नेट एक्सेलेरेशन। क्लियर। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन, ये वेलोसिटी हो जाएगी कुछ इस डायरेक्शन में, ये वेलोसिटी। तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा थीटा, टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ए सी पी डिवाइडेड बाय ए टी, दिस इज द टेन थीटा। तभी ये एंगल निकाला जाएगा ना, वेलोसिटी और नेट एक्सेलरेशन के बीच में ये एंगल है। अगर मैं इस ट्रायंगल को यहाँ पे बाय यूजिंग द ट्रायंगल लॉ अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये हमारे पास नेट एक्सेलरेशन ये है, नेट एक्सेलरेशन इधर, ये वाला एक्सेलरेशन जो है दिस इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और ये वाला एक्सेलरेशन मैंने ए सी पी जो है वो ए सी पी जो ये वाला वेक्टर है इसको उठा के यहाँ से यहाँ उठा के लगा दिया, तो ए सी पी बन जाएगा और ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा बाय यूजिंग द राइट एंगल ट्रायंगल रूल फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्री। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और बेस क्या है, ए टेंजेंशियल। इन दोनों की वैल्यू मैं उठा के पुट करता हूँ। तो टेन थीटा जो होगा दैट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू देखिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने पुट करी थी, दैट इज लैम्डा स्क्वायर टी की पावर 4 डिवाइडेड बाय आर, डिवाइडेड बाय यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी 2 लैम्डा टी। क्लियर। ये दोनों चीज़ें होंगी, ये बात ध्यान रखिएगा आप, ये इतनी बात आपको समझ में आती है। तो अब टेन थीटा की वैल्यू जो होगी, अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो लैम्डा स्क्वायर टी की पावर 4 डिवाइडेड बाय आर इंटू 1/2 लैम्डा टी। तो लैम्डा से ये लैम्डा कट जाएगा, टी से ये 3 पे कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा लैम्डा टी की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2r। तो ये हमारा जो हो जाएगा ये टेन थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स लैम्डा टी की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2r। ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा एंगल आ जाएगा। क्लियर। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट लेक्चर हो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके।